बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 45 महेशपुर अटरिया के पार्षद इकबाल बिल्डर से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद इकबाल बिल्डर ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में सड़क, नाली, खरंजा के साथ ही पथ प्रकाश व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था लगभग पूरे क्षेत्र में 90% हो चुकी है। इसके अलावा बाकी बचे विकास कार्य भी जल्द पूरे करवा दिए जाएंगे। पार्षद इकबाल बिल्डर ने कहा कि हमने अपने क्षेत्र में पीएनजी गैस पाइपलाइन 50% कंप्लीट करवा दी है। बाकी की 50% गैस लाइन भी शीघ्र पड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्षद इकबाल बिल्डर ने बताया कि भविष्य की योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमारे क्षेत्र में पढ़ने वाली प्राइमरी पाठशाला को जूनियर हाई स्कूल तक करवाने की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता में रहेगी। साथ ही अपने क्षेत्र वासियों को स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपने क्षेत्र में एक छोटा सरकारी अस्पताल खुलवाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। पार्षद इकबाल बिल्डर ने बताया कि केंद्र भारत सरकार की जन कल्याण और जनहित की योजनाओं के साथ ही हमारे क्षेत्र की पात्र जनता को ई श्रम कार्ड भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं का लाभ समस्त पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 45 महेशपुर अटरिया के पार्षद इकबाल बिल्डर ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम इकबाल बिल्डर है। मैं वार्ड 45 महेशपुर अटरिया का पार्षद हूँ। इकबाल साहब, आपका पहला कार्यकाल है और जैसा कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि आपने पहले कार्यकाल में बहुत कार्य कराए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि विकास कार्यों में नाली, सड़क, खरंजा ये कितने प्रतिशत आपने अब तक करा दिए हैं? मेरे वार्ड में काम बहुत होने को था। इतना काम शायद पूरी बरेली में किसी वार्ड में नहीं होता, नगर निगम में जितना था, क्योंकि मेरा वार्ड पिछड़ा, अति पिछड़ा वार्ड था। कीचड़, दंदल, नालियाँ, मतलब गड्ढे, ये सब था। और कई रोड ऐसे थे, आश्रम रोड है, उस रोड पे आदमी निकलता नहीं था। बरसात होती थी तो जामा मस्जिद की तरफ से उधर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में सब में रोड डलवा दिए और 90% लगभग 90 से ऊपर लगभग मेरे 4-5 गलियां रह गई हैं और लगभग सारी गलियां मैंने करा दी। 90% से ऊपर हो गया। लगभग 65 गलियां छोटी बड़ी मिला के मैंने पक्की करा दी। और इतना भराव हुआ, जहाँ पे रोड पड़े हैं करीबन 7-6 फीट ऊंचा, वहां कराया मैंने काम। और करीबन आपने जो सड़क, खरंजा, नालियों का जो काम कराया, इसमें सीसी रोड की कितनी गलियां होंगी लगभग? लगभग एक पुरलाल भाई साहब वाली और एक मोहर सिंह वाली और एक तो काली मंदिर, मतलब होली चौक के बराबर में इधर लगभग 10 गलियां सीसी कराई हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपके यहाँ पेयजल व्यवस्था बड़ी दरम बरम थी, कहीं पानी आता था, कहीं नहीं आता था, उस व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? नई पाइपलाइन पड़ी है पूरे वार्ड में। हर गली में, एक गली में, एक कोने पे नई पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन डलवाई है। एक नगर निगम की योजना थी फ्री जल आपूर्ति के लिए कनेक्शन देने की, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को कनेक्शन मिले हैं? अच्छा, अमृत योजना, उसमें मैंने अपने महेशपुर अटरिया में पूरे घर घर लगभग 800 कनेक्शन फ्री कराए। पथ प्रकाश की व्यवस्था भी आपके यहाँ बहुत खराब थी, आज उसकी स्थिति क्या है? मेरे वार्ड में जब मैं पार्षद बना था तो एक भी गली में रोशनी नहीं थी। हर गली अंधेरे से डूबी हुई थी। निकलना रोड नहीं था, एक तो पहली बात, ऊपर से लाइट नहीं थी, अंधेरा था, लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी। लेकिन आज की तारीख में हर गली, एक गली भी कोई भी देख ले जाके, एक गली भी अंधेरे में नहीं, सारी गलियों में रोशनी है। इकबाल साहब, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें कि आयुष्मान है, ज्वाला गैस योजना है, पेंशन योजना है और आवास योजना है, इनमें कितने प्रतिशत लाभ आप अपने माध्यम से लोगों को दिला चुके हैं? आयुष्मान कार्ड की बात यह है कि आयुष्मान कार्ड तो मैंने भरपूर पूरी कोशिश करी और लगभग अपनी यहाँ बैठ के लगभग 3 महीने मैंने कैंप लगवाया। जो लोग आ पाए थे उनको मैंने सबको बनवा दिया। जो रह गए हैं, जिनके नाम नहीं आ पाए, उनको भी चढ़वाएंगे, उन्हें बनवाएंगे। लगभग मेरे हिसाब से थोड़े से आयुष्मान कार्ड लोगों के जो नहीं है बकाया ज़्यादातर बन गए हैं। 3 महीने लगातार कैंप मैंने यहीं पे अपने घर पे लगवाया और लोगों को बनवाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है और कितने लोग प्रोसेस में चल रहे हैं? लगभग 42 लोगों का मकान बन चुके हैं, किसी के निर्माणाधीन हैं, कोई किसी कंप्लीट भी हो गए हैं, और लगभग 120 फाइलें स्वीकृत होकर जमा हो गई हैं जिनका जियोटैग और अटैचमेंट हो गए हैं। और बकाया भी जांच होने को आई तो 180 लोगों के लेखपाल द्वारा और जांच की गई है, जिनका अटैचमेंट और जियोटैग होगा, उनकी फाइलें जमा, उनको भी लाभ मिलेगा। इकबाल साहब, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक योजना और है जिसके माध्यम से उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे जो दिए गए हैं, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है? उज्ज्वला गैस योजना उनको लाभ मिल रहा था जिनके घर में कोई गैस कनेक्शन नहीं था, तो इसकी छानबीन हमने की और लगभग 75 घरों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में दिलवाए। लेकिन अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, 10-15 लोग रह गए हैं जिनको मिलना चाहिए, जो नए कार्ड बने हैं, नए लोग हैं, शादी हुई हैं, ऐसे। इकबाल साहब, विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन की स्थिति बहुत दयनीय थी आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में। आज स्थिति क्या है? जो विकलांग एक आदमी को पेंशन मिली, कोई विकलांग आदमी है नहीं। अगर कोई है तो मेरे पास आए, तुरंत बनवाऊंगा। मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी विकलांग खाली नहीं है। अच्छा, वृद्धा और विधवा पेंशन लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर 80% लोगों को मिल रहा है। 20% है, उनके कागज पूरे करने के लिए मैं बोल देता हूँ, आय प्रमाण पत्र लगता है, उनमें ऑनलाइन लगता है, बकाया काम मेरा रह जाता है कराने का। और करीबन ये 25 फाइलें भी और हैं जो अब आचार चक्कर हो गई, उनकी मतलब पेंशन खाते में आने वाली है। जैसा कि इकबाल साहब, आपके पार्षद बनने से पहले यहाँ पर लगभग 45% ऐसे लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था और सरकारी गल्ला उन्हें नहीं मिल पाता था। आज स्थिति क्या है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, मेन मुद्दा था। जब पहले कोरोना काल शुरू हुआ तो उस कोरोना काल में जनता को बहुत त्राही झेलनी पड़ी थी। अच्छा, जो हमसे हो सका था या किसी की सपोर्ट से हो सकता था, हम जनता के दुख सुख में उनको आपूर्ति दे रहे थे, किसी भी तरीके की जरूरत उनकी जो होती उस हिसाब से अपने कर रहे थे। लेकिन राशन कार्ड की स्थिति ये थी कि लोगों को नहीं था तो राशन नहीं मिल रहा था, वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मैंने उस वक्त सरकार ने राशन कार्ड बनाए और मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं लिया, सिर्फ ऑनलाइन हुआ और मैंने करीबन 350 कार्ड अपने आप स्वयं जाके बनवा के लाके दिए और लगभग 500 कार्डों में यूनिट कट गए थे, उनका भी फ्री में मैंने चढ़वा के और उनको दिए लाके। कोई एक भी अगर कोई भी एक पात्र आ जाओ, ये कहते मेंबर साहब ने इसमें अठन्नी भी ली हो हमसे, मैंने किसी से आज तक कोई पैसा ही नहीं लिया किसी कार्य का। ये जनता कोई भी नहीं कह सकती है कि मैंने किसी से अठन्नी भी ली हो, मैं फ्री काम करता हूँ। इकबाल साहब, अब चूंकि लगभग 4.5 साल का आपका कार्यकाल हो चुका है, अगले कार्यकाल की तैयारी में है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके अगले कार्यकाल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरे कार्यकाल जो अगला आएगा, इंशाल्लाह जीतेंगे तो जनता जिताएगी हमें। तो सबसे पहला काम ये होगा मेरा, एक तो जो हमारी शिक्षा है, यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है और शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। तो हमारा एक प्राइमरी स्कूल है, अब प्राइमरी स्कूल 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो 6, 7, 8 या 10 साल, मतलब जैसे 10 साल तक के होते हैं उसमें। अब 10 साल के बच्चे से एकदम कहो कि वो दूर जाए, साइकिल से जाए या सवारी से जाए तो दिक्कत आती है गरीब बच्चों को। गरीब बच्चे ज़्यादातर पढ़ाते हैं स्कूलों में, सरकारी बनना तो पैसे वाले तो प्राइवेट भेजते हैं, बसों में भेजते हैं, तो उनको इतना दूर जाना मुश्किल पड़ता है, इसलिए वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये पढ़ाई छोड़ने का मतलब है कि शिक्षा से वंचित होना उन लोगों के लिए। तो हम ये चाहेंगे कम से कम जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर ज़रूर बन जाए एक, उसको हमारा सबसे प्राथमिकता होगी कि जूनियर हाई स्कूल बनवाएं यहाँ। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए सरकारी जो सुविधा होती है उसके लिए हमारे वार्ड के लोगों को या तो सीबीगंज जाना पड़ता है अभी तक या डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, तो हम ये चाहेंगे एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था यहाँ पे हो जाए। स्कूल के लिए मैं गया भी, प्रयास भी किया है, मैंने फाइल भी बनवाई है जूनियर हाई स्कूल के लिए। और एक यह है कि जो हमारा पानी वैसे तो आता है लेकिन कभी कभी कमी आ जाती है टैंक में या वाटर में या बाल में, तो पानी की सप्लाई थोड़ी हल्की हो जाती है, तो उसके लिए वाटर पंप हमें स्वीकृत करा के लगवाना, जिससे पानी बढ़िया से मिल सकते जनता को मिल सके। बहुत बढ़िया।
इसके अलावा जैसे कि यहाँ बस्ती के लोगों से जानकारी हुई कि आपके यहाँ कब्रिस्तान बहुत छोटा है, लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसी तरीके से हिंदू समाज के लोगों को भी क्रिया की व्यवस्था है, उसके अलावा और दिक्कतें जो हैं उनके लिए क्या योजना है आपकी? हाँ, तो मैंने 10वां घर है जो हिंदू भाइयों के लिए, वो बहुत बड़ी समस्या है। 10वां घर ना होने की वजह से रोड पे 10वां करते हैं। अच्छा, गांव में भी प्रथा होती है कि औरतें स्नान करती हैं 10वां घर के बाद अपने घर से बाहर, तो उनके लिए स्नान घर भी नहीं है। जब 10वां घर नहीं है तो स्नान, तो मैं सबसे ये पहले चाहूँगा कि उनका 10वां घर भी बन जाए और उसमें स्नान घर भी बन जाए। उसकी फाइल भी मैंने बनवा दी, स्वीकृत भी कराई है, बस वहाँ से बजट और पास होना है। मैंने लेटर से लिख के भी दे दिया है, बोर्ड में भी लगाया है, मेरे पास बोर्ड की मीटिंग का कार्ड भी वो भी है, एजेंडा। और कब्रिस्तान बहुत छोटा है हमारे यहाँ, कब्रिस्तान के लिए जगह की उपलब्धता कराने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हम चाहेंगे हमारे यहाँ के कब्रिस्तान है बड़ा सा बड़ा हो जाए, और अटरिया का जो कब्रिस्तान है उसको भी जगह कम है वो भी बड़ा हो, और उसकी बाउंड्री वाल भी हो जाए अटरिया के। इकबाल साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अगले चुनाव से संबंधित? मैं बताऊँगा, एक तो अभी बताऊँगा, हमने अटरिया में पानी जो तालाब था उसमें इतनी स्थिति खराब थी, दंदल और मच्छर और कीड़े, मतलब ये स्थिति, उसको करीबन 57 लाख बजट बनवा के उसको हम एकदम क्लीन और साफ सुंदर सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। उसका साफ हो रहा है और वो पिकनिक स्पॉट बनेगा, बाउंड्री वाल होगी, इसके गेट लगेगा। आगे हम ये चाहेंगे हमारे वार्ड को भी, हम ये चाहेंगे एकदम विकसित वार्ड और सम्मानित वार्ड हो, और जनता को जो सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी मिले। जैसे शादियां होती हैं लड़कियों की, गरीबों की, उनको पैसा सरकार से मिलता है। हमने जब योजना चल रही थी, ये कोरोना काल से थोड़ा बाद में बंद हो कर दी सरकार ने, उससे पहले मैंने कई लोगों को सरकारी शादी पे अनुदान दिलाया है, और आगे भी फार्म कुछ भर गए हैं। जैसे सरकार योजना लागू करेगी तो मैं उन सबको, गरीबों को मदद करूंगा, पैसा सरकारी दिलवाऊंगा। और सवाल जनता का, बहुत से सभासद होते हैं, पता नहीं जनता के बीच में जाते हैं नहीं जाते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरा 5 साल मैंने पूरे जनता को दिए हैं। मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया है। रात को अगर जनता को 12 बजे जरूरत पड़ती है, फ़ोन करती है, फ़ोन उठता है। अगर नहीं उठ पाता किसी का, किसी वक्त तो मैं बैक कॉल करता हूँ, मेरा एक रिकॉर्ड है। और मैं जनता को ये नहीं कहता हूँ तुम अपने टाइम करके मेरे घर पे आओ, वो अगर फ़ोन करते मैं उनके पास पहुँचता हूँ उनकी समस्या सुनने के लिए। और डेली वार्ड में हर कोने पे कैसे एक इस दिन इस कोने पे, उस दिन उस कोने पे, लगभग हफ्ते में एक बार हर गली में मैं जाता हूँ मिलने के लिए जनता से। जनता काम के मामले में तो ये कह रही है, हमारे जो विरोधी हैं वो भी ये कह रहे हैं काम बहुत हुआ कोई नहीं करा था, और ये वाकई में कोई इतना करा ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने डेली नगर निगम गया हूँ, डेली नगर निगम गया हूँ, अपना टाइम काम का सब खत्म कर दिया, सिर्फ नगर निगम जनता की सेवा के लिए लगा रहा मैं, और जनता के बीच में पूछता रहा क्या परेशानी क्या नहीं परेशानी। कार्ड बनवाए थे, गली गली घूम के मैंने कहा था कोरोना में जिसके कार्ड नहीं वो कार्ड बनवा लो, जो भी होता है मैसेज डालता हूँ। वैक्सीन लगवाए कोरोना की तो घर पे कैंप लगवाया, मैसेज डालता हूँ। अक्सर जनता के बीच में रहता है, इसलिए जनता हमसे संतुष्ट है। और जनता हर गली गली की जनता यही चाहती है कि दोबारा से मेंबर इकबाल बिल्डर ही बने, और क्योंकि उन्हें मालूम ये परखे हुए हो गए, बरते हुए हो गए, इनके अलावा सीधा स्वभाव किसी का है नहीं। हमसे जनता बात पता कैसे करती है साहब, जनता को ये नहीं लगता है कि हम सब सस्ते बात कर रहे हैं, वो आती है सीधे, भाई साहब इकबाल भाई ये नहीं कराया तुमने, ऐसा करा दो, ऐसे बात। और कहीं जाने के लिए जनता को सोचना पड़ेगा इनसे कैसे बात करें क्या। देखिए जनता हमसे मुंह खोल के मुंह भर के बात करती है दिल से, ये नहीं लगता उनका मेंबर से बात करूँ, लगता है ये हमारे घर के सदस्य इनसे बात कर रहे हैं। इसलिए जनता हमसे संतुष्ट है। हर कोने कोने पे जनता हमारी तारीफ कर रही है कि काम बहुत हुआ है और इन्हीं को दोबारा सभासद बनना।